मैट्रिक बाई आईपीएस में लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और एक सरल भाषा की ट्रिक में समझाई गई है। नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली अरिथमेटिक प्रोग्रेस अंक गणितीय इफ ऑन एपी विथ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन एस ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ये सीक्वेंस चलता रहता है। देन द फार्मूला टू कैलकुलेट इट nth टर्म विल बी tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस ap sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फार्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 डेट डैश n, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस विथ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो r इज ए आर स्क्वायर डेट डैश हमें दिया हुआ है। तो इन दिस जीपी nth टर्म इक्वल टू tn इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1। सम ऑफ टर्न n टर्न सम ऑफ m टर्न इक्वल टू sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r when r greater than 1। Types of numbers. First, natural number n greater than 0 where n is counting number 1, 2, 3, 4 dash dash. Second, whole number n greater than equal 0 where n is counting number 0, 1, 2, 3 dash dash. Third, 0 is the only whole number which is not a natural number. Every natural number is a whole number. 0 एकमात्र पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फोर्थ, इंटीगर्स पूर्णांकों n ग्रेटर देन इक्वल 0 और n लेस देन इक्वल 0 वेयर n इज काउंटिंग नंबर डेट डैश 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 बोथ साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इंटीगर। फिफ्थ, 0 is neither positive or not neither negative integer, ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। सिक्स्थ, इवन नंबर सम संख्याएं n अपॉन 2 इक्वल टू 0 वेयर n इज काउंटिंग नंबर 0 2 4 6 8 डेट डैश। सेवेंथ, ऑड नंबर विषम संख्याएं n अपॉन 2 नॉट इक्वल 0 वेयर n is counting number 1 3 5 7 9 dash dash। Eighth, prime number which is the divisible by themselves only apart from 1। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक के अलावा केवल आपस में विभाज्य होती हैं। नाइन्थ, को प्राइम नंबर्स टू नेचुरल numbers are co-prime if their HCF is 1। Example 2 3 4 5 are co-prime। सह अभाज्य संख्याएं दो प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य होती हैं यदि उनका एलसीएम 1 है। उदाहरण के लिए 2 और 3 4 5 सह अभाज्य है। डिजिबिलिटी विभाज्य फॉलोइंग आर टिप्स आर ट्रिक डिजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। संख्याओं की विभाज्यता जांचने के लिए निम्नलिखित युक्तियां दी गई हैं। फर्स्ट, डिजिबल बाय 2 इफ द नंबर एंड विथ 0 2 4 6 8 देन द नंबर इज डिजिबल बाय 2। 2 से विभाज्य यदि कोई संख्या 0 2 4 6 8 पर समाप्त होती हैं तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 254 326 35 48 4210 ऑल नंबर्स एंड विद द 4680 सो देयर नंबर आर divisible by 2। Second, divisible by 3 if sum of all the digits of the number is divisible by 3 then the number itself is also divisible by 3। 3 से विभाज्य यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य है। एग्जाम्पल के लिए 375 4251 78123। Here we are taking another example 549
में हम क्या देखते हैं 5 + 4 + 9 ऐड कर देंगे तो 18 आएगा। तो विच इज द डिविजिबल बाय 3 या 3 से डिवाइड है, तो 549 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। थर्ड, divisible by 4 if the last two digit of any number is divisible by 4 then the number is also divisible by 4। 4 से विभाज्य यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 2 3 4 8। हियर लास्ट टू डिजिट 48 आर divisible by 4, so 2 3 4 is also divisible by 4। Fourth, divisible by 5 if a number end with 0 or 5 then it is divisible by 5। 5 से विभाज्य यदि कोई संख्या 0 या 5 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होती है। जैसे 340 भी लास्ट में 0 है और 625 में भी लास्ट में 5 है तो यह 5 से विभाज्य होगी। फिफ्थ, divisible by 6 if a number is divisible by both 2 and 3 then it is divisible by 6 as well। 6 से विभाज्य यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगा। एग्जाम्पल 4536। हियर द नंबर एंड ऑन 6 विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड सम ऑफ डिजिट 4536 ऐड करने पर 18 आएगा। तो विच इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो, सो द नंबर 4536 इज divisible by 6। Sixth, divisible by 8 if the last three digits of a number can be divided by 8 then the number is divisible by 8। 8 से विभाज्य यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाजित किया जा सकता है तो वह संख्या 8 से विभाज्य है। एग्जाम्पल 746848। Here last 3 digits 848 are divided by 8, hence the number 746848 is divisible by 8। 7. Divisibility for 9। A number is divisible by 9 if sum of its digit is compulsorily divided by 9। 9 से विभाज्यता एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। 8. Divisible by 10 if the number end with 0 then it is divisible by 10। 10 से विभाज्य यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। 9th, divisible by 11 if sum of its digit is odd place it subtracted by sum of its digit is in even place is equal to 0 or multiply of 11 then the number is divisible by 11। 11 से विभाज्य यदि विषम संख्याओं में इनके अंकों का योग और सम स्थानों में इनके अंकों का योग 0 या 11 के गुणक से घटाया जाए तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल 39798846। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस 3784 इक्वल टू 22। सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस 999 + 6 इक्वल टू 33। नाउ 33 - 22 equal to 11 which is multiply of 11, so number is divisible। 10th, divisible by 12 if the number is divisible by 3 and 4 both then it will also be divisible by 12 as well। 12 से विभाज्य यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह केवल 12 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 4848 is divisible by 3 and 4 both, so it will be divisible by 12 also। 11. Divisible by 14 if a number is divisible by 2 and 7 both then it will also be divisible by 14 as well। 14 से विभाज्य यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाज्य है तो वह 14 से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 4242 is divisible by 2 and 7 both, so it will be divisible by 14 also। 12. Divisible by 15 if a number is divisible by 3 and 5 both then it will also be divisible by 15 as well। 15 से विभाज्य यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वह 15 से भी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 4545 is divisible by 3 and 5 both, so it will be divisible by 15 also।
13 divisible by 16. A number is divisible by 16 if the number formed by the last 4 digit is divisible by 16. 16 से विभाज्य, एक संख्या 16 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य हो. एग्जाम्पल 957536. लास्ट 4 डिजिट 7536 आर डिविजिबल बाय 16. 14 divisible by 24. If a number is divisible by 3 and 8 both, then it will also be divisible by 14 as well. 24 से विभाज्य यदि कोई संख्या 3 और 8 दोनों से विभाज्य है तो वह 14 से भी विभाज्य होगी. एग्जाम्पल 4848 is divisible by 3 and 8 both, so it will be divisible by 24 also. 15 divisible by 40. If the number is divisible by 5 and 8 both, then it will also be divisible by 40 as well. 40 से विभाज्य यदि कोई संख्या 5 और 8 दोनों से विभाज्य है तो वह 40 से भी विभाज्य होगी. एग्जाम्पल 8080 is divisible by 5 and 8 both, so it will be divisible by 40 also. 16 divisible by 80. If a number is divisible by 5 and 16 both, then it will also be divisible by 80 as well. 80 से विभाज्य यदि कोई संख्या 5 और 16 दोनों से विभाज्य है तो वह 18 से भी विभाज्य होगी. एग्जाम्पल 80160 is divisible by 5 and 16 both, so it will be divisible by 80 also. 17 15 is a quotient and 7 is a remainder. In case we have given with a quotient or remainder and have to find out the value of divided or divider, then we can use the formula given below. 15 भागफल और 7 शेषफल है. यदि हमने भागफल या शेषफल दिया है और लाभांश या भाजक का मान ज्ञात करना है तो हम नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करते हैं. डिविडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर. फार्मूला हो जाएगा x इक्वल टू KQ plus R. Question 1. In the following question, select the related number from the given alternative. निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें. 28, 66, 31 क्वेश्चन मार्क. ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट 76, सेकंड 72, थर्ड 74, फोर्थ 70. करेक्ट आंसर सेकंड 72. The pattern follows here. 28 into 2 plus 10 is equal to 28 into 2 56 plus 10 66. So 28 ratio 66. So 28 into 2 plus 10 is equal to 66. सिमिलर हम सेकंड देखेंगे तो 33 into 2 plus 10 is equal to 31 into 2 62 plus 10 is equal to 72. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो 72 होगा. तो करेक्ट आंसर हमारा 72 हुआ. क्वेश्चन 2. राम एंड श्याम गो टुगेदर आउटसाइड ऑन डेट 5 ऑफ एनी मंथ. राम गो आउटसाइड एवरी 4th डे वेल श्याम गो आउटसाइड ऑन एवरी 5th डे. ऑन विच डेट दे बोथ विल गो टुगेदर आफ्टर 5. राम और श्याम किसी भी महीने की 5 तारीख को एक साथ बाहर जाते हैं. राम हर चौथे दिन बाहर जाता है जबकि श्याम हर 5वें दिन बाहर जाता है. तो 5 बजे के बाद वे दोनों किस तारीख को एक साथ जाएंगे. ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट 20, सेकेंड 22, थर्ड 25, फोर्थ 27. करेक्ट आंसर थर्ड 25. सॉल्यूशन. दे बोथ गो टुगेदर ऑन डेट 5th ऑफ एनी मंथ. राम गो आउटसाइड एवरी 4th डे वेल श्याम गो आउटसाइड ऑन एवरी 5th डे. Ram will go next time 9th, 13th, 17th, 21, 25 and Shyam will go next time 10, 15, 20, 25. तो 25 दोनों में मैच होता है तो hence they will go together on 25th day. Means third इसका आंसर 25th day. Question 3. In the following series one of the number does not fit
फाइंड द इनकरेक्ट नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या फिट नहीं बैठती है, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 62, 80, 99। ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है। फर्स्ट ऑप्शन 62, सेकंड 35, थर्ड 48, फोर्थ 99। करेक्ट आंसर फर्स्ट 62। सॉल्यूशन में देखते हैं। तो लॉजिक क्या हमारे पास नंबर दिया है 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 62, 80 और 90। तो हम देखते हैं 0 और 3 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 8 के बीच में 5 का है, 8 15 के बीच में 7 का है, 15 24 में 9 का है, 24 to 35 में 11 है, 35 to 48 में 13 है, 48 to 62 में 15 है, 62 to 80 में 17 है और यहाँ पर 19 है। तो हम यहाँ पर ये क्रमशः देखते हैं कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये 15 का जो क्रम आएगा, तो हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 48 में जब 15 ऐड करेंगे तो 62 नहीं होता, ये 63 होता है। इसका यहाँ पर 63 आएगा और 15 के बाद 17 और 19 सभी मैच हो रहा है, केवल यहाँ पर 48 में 15 ऐड करने पर 63 होना चाहिए। तो इस तरह इंसर्ट ऑफ 62 इट शुड बी 63। तो 62 इज इनकरेक्ट आंसर सीरीज। तो हमारे पास 62 इनकरेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन 4, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 7, क्वेश्चन मार्क 4, 7, 5, 7, 36, 5, 7, 6, 9, 56, 6, 9। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट 30। इसका हम पैटर्न कैसे देखते हैं कि 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 प्लस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 माइनस 1, तो 7 5 या 35 प्लस 7 माइनस 5 2 माइनस 1, 35 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 36। तो ये हमारा पैटर्न आया। सेम ऐसे सेकंड देखते हैं, तो 6 इंटू 9 प्लस 9 माइनस 6 माइनस 1, तो 9 इंटू 6 54 प्लस 9 माइनस 6 3 माइनस 1, 54 प्लस 3 57 माइनस 1 56। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया। सेम इसी पैटर्न पे हम ये फर्स्ट रो फाइंड करते हैं। तो पैटर्न क्या बन गया 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 प्लस 7 माइनस 4 माइनस 1, 4 इंटू 7 28 प्लस 7 माइनस 4 3 माइनस 1, 28 माइनस प्लस 3 31 माइनस 1 30। करेक्ट आंसर 30। पसंद आने पर लाइक करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर करें तथा लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।